इनकी सरकारी आवास पर संध्या काल से पत्थरों का गिरना, जहां तहां हाथे में आग लग जाना, अचानक एक आवाज़ के साथ खिड़की की छड़ों का टेढ़ा हो जाना कुछ दिनों तक लोगों को परेशान करता रहा। अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हैनानंद एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। उन्हें लगने लगा था कि शिव को गुरु मानने से क्या होगा। वे तो अब भी प्रेतों की दुनिया से घिरे हैं। वैसे भी स्वभावगत इनकी विद्रोही प्रवृत्ति इन्हें दूसरी ओर खींचती रहती थी। एक दिन की घटना ने इनकी सोच को और भी प्रगाढ़ कर दिया। पत्थर गिरने की प्रक्रिया इन दिनों आम हो चली थी, सो इनकी खींच लाजमी थी। एक दोपहर पत्थर गिर ही रहा था, तब इन्होंने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना अर्धांगिनी की सोच से भी परे थी। 3 बजे के आसपास पत्थरों के गिरते समय उन्होंने शीशे के फ्रेम में लगी शिव की तस्वीर को आंगन में रखी चौकी पर रखते हुए कहा कि तुम लोग पत्थर बरसा सकते हो तो इस तस्वीर को पत्थर से तोड़कर दिखलाओ। तस्वीर आंगन की चौकी पर रखकर जैसे ही भीतर के लिए मुड़े, आवाज़ हुई चनाक। पत्थर आसमान से तस्वीर पर गिरा, शीशा चकनाचूर, तस्वीर फट गई। तस्वीर रखने और उस पर पत्थर गिरने में 5-10 सेकेंड का ही अंतराल रहा होगा। उस समय स्थानीय थाने के पदाधिकारी, प्रशिक्षण में आई भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु 3-4 पदाधिकारी एवं प्रखंड के कुछ पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अप्रत्याशित घटना से सभी शंकित हो गए और प्रस्थान कर गए। इनके मन ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि शिव जिसे भूतनाथ कहते हैं वे भूतनाथ नहीं हैं, अथवा शिव नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। हैनानंद के इस विचार के उपरांत भी पत्नी नीलम का विचार हिमालय की तरह अडिग रहा और वे लगातार इन्हें समझाती रही कि हम लोगों ने शिव को गुरु माना है। ये प्रेत चाहे जितना भी तंग करे, हम मिलकर उसका सामना करेंगे और एक दिन आएगा जब इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। किंतु इनके मन में शिव के प्रति क्रोध भी था और पूर्व के वर्षों में की गई कई तरह की साधनाओं एवं क्रियाओं के प्रति मन उचाट भी। हैनानंद की उद्विग्नता बढ़ती जा रही थी। हालांकि शिव उनके गुरु हो चुके थे, फिर भी मन का तल आध्यात्मिकता और वर्तमान के कसमकस में फंसा था। एक रात चांद आसमान पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। उसी मध्यरात्रि के पूर्व हैनानंद ने अपनी पत्नी से कहा, टेबल पर से महादेव का फोटो उठाइए और बाहर हाथे में ले चलिए। नीलम ने पुनः पूछा क्यों? उत्तर आया, ज़्यादातर रातें शमशान में गुजारी, फिर शिव को गुरु माना, तब भी प्रेत पत्थर फेंक रहे हैं। रोज़ गिरने वाले ये पत्थर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से गुजरती रेल पटरियों के पास के हैं। कोई ईंट का टुकड़ा नहीं है। महादेव तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर तो है, इसलिए फ़ोटो बाहर ले चलिए, मैं गोली मारूंगा। नीलम ने मनाने की कोशिश की। कहा, रात में गोली चलेगी तो सामने जो पुलिस है वह भी दौड़ जाएगी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। हैनानंद मान गए, लेकिन रात भर करवटें बदलते रहे। घटनाओं का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि ढलते सूरज के निमंत्रण पर अभी नहीं आई शाम के उजाले में बरामदे से ठीक बाहर एक साधु ने आवाज़ लगाई, लो माँ, प्रसाद है। नीलम आनंद ने पर्दा हटाकर देखा तो घुटने से ऊपर तक गिरवा कपड़ा लपेटे एक साधु खड़ा था। गठीला बदन, उम्र लगभग 45 साल, गौरवर्ण, काली दाढ़ी, जटाएं कुछ लटकी हुई, रुद्राक्ष की माला गले और हाथ दोनों में धारण किए हुए था। चेहरे पर भुभुत और आंखें किसी साधक की तरह लाल, मानो लग रहा हो अब बाहर आ जाएं। हाथ में त्रिशूल, बाएं कंधे पर लाल रंग का झोला लटका रहा था। वाणी में अतिशय माधुर्य पर गंभीरता थी। साधु ने पुनः दोहराया, माँ प्रसाद है, लो। नीलम ने समझा कि बाहर से कोई पंडा आए हैं, जैसे मायके में आया करते थे। नौकर को आवाज़ लगाई, अंदाज से लगभग 5 किलो चावल निकलवाया और उस पर 5 रुपया रखकर स्वयं बरामदे में रखे टेबल पर सूप रखते हुए कहा, बाबा ले लीजिए, और बोलते हुए दरवाजे के पास चली गई। साधु ने कहा, माँ, मैं ये सब नहीं लेता, प्रसाद है, ले लो।
तब तक नीलम आनंद और हिनानंद की 2 संतानें जो वहाँ थी, गेट के दोनों खंभों पर बैठे 2 नीलकंठ को देखकर बाहर आ गई। आज उनका नाम अनुनीता और अभिनव है। उस समय ये बच्चे बहुत छोटे थे। साधु को देखकर दोनों शोर करने लगे। इस पर इन्होंने कहा, चुप रहो, नहीं तो साधु बाबा पकड़ ले जाएंगे। सामने खड़े दिव्य स्वरूप साधु ने तुरंत कहा, बच्चों को डराते नहीं, और दोनों बच्चों को उन्होंने मिश्री के कुछ दाने खाने को दिए। मिश्री के दानों को लेकर वे खेलने दौड़ पड़े। नीलम आनंद ने कहा, बीडीओ साहब अभी बाहर गए हैं, उनके आने पर आइएगा। उन्हें आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि यह किसका घर है। कहते हुए साधु ने झोली से प्रसाद निकाला और देते हुए कहा, माँ प्रसाद है, ले लो। उन्होंने आगे बढ़कर साधु की बंद मुट्ठी से प्रसाद ले लिया और प्रसाद को रखने भीतर आई। एक अखबार पर रखकर तुरंत बाहर निकली तो देखा वहाँ कोई साधु नहीं है। सामने खुला अहाता था, बहुत आसानी से बाहर का दृश्य दिखता था। उसे वहाँ नहीं पाकर झट कर आगे बढ़ते हुए देखा तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वैसे भी शाम हो रही थी। प्रखंड परिसर उस समय खाली था। थोड़ी देर बाद हरिनानंद सरकारी दौरे से लौटे तो पत्नी ने पूरी घटना सुनाई। इनके साथ थाना प्रभारी भी थे। सभी बाहर के बरामदे में बैठे थे। घटना सुनने के बाद इन्होंने थाना प्रभारी एवं अन्य लोगों से कहा कि इस तरह की वेशभूषा का साधु पलामू जिले में कहाँ है कोई। फिर उसने जो प्रसाद दिया था उसे लाने को कहा। प्रसाद में सिंदूर की एक पुड़िया, मिश्री के दाने, एक सूखा हुआ बेलपत्र और भभूत की एक पुड़िया थी। उनके मन में विचार आया कि पता नहीं कैसा प्रसाद है, पर साधु ने दिया है तो क्यों नहीं इसका लाभ सबको दिया जाए। वहाँ उपस्थित 10-12 व्यक्तियों में उस प्रसाद को बांटा गया। आश्चर्य तब हुआ जब कागज़ में रखा हुआ प्रसाद लोगों के बीच बांटने के बाद भी यथावत था। उसकी मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। बरामदे में बैठे लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरिनानंद ने पत्नी से कहा, इसे रख दीजिए, हम लोग प्रेतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। नीलम ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि प्रेत तो ढेला फेंकते हैं, साधु प्रसाद देते हैं। साहब ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि बात तो आपकी सही है, पर हम लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। रात्रि का अंधेरा अब घिरने लगा था। थाना प्रभारी पत्थरों के बरसने एवं प्रतिदिन हो रहे इन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण इनके आवास पर ही थे। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि पत्थरों की बारिश नहीं हुई। सभी यह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। यह परिवर्तन उस साधु के आने से तो नहीं हुआ। रोज़ बरसने वाले पत्थरों की घटना आज नहीं हुई। उस समय के लोग बताते हैं कि उसके बाद सरकारी आवास पर पत्थरों का गिरना एवं अन्य असामान्य घटनाओं का घटित होना धीरे धीरे बंद हो गया। साधु द्वारा दिया गया प्रसाद बहुत दिनों तक बांटता रहा, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस प्रसाद के बढ़ने और घटने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। प्रस्तुत कहानी पुस्तक अनमिल आखड़ से लिया गया है। इनके लेखिका अनुनीता दीदी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस पुस्तक में जगत गुरु भगवान शिव के इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब सिंह हैनानंद जी के विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उनकी जीवन गाथा को यथासंभव समेटने का प्रयास किया गया है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। साहब सिंह हैनानंद। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।